नमस्कार बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। और हम लोगों ने रिवीजन किया था। जो दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। और जिसमें हम लोगों ने देखा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। और इसी में हम लोगों ने इससे संबंधित जो डिफिनीशन होते हैं, जैसे कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है, इन सब के डिफिनीशन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर दर्पण है, दर्पण का काम क्या है? दर्पण का काम है प्रतिबिंब का निर्माण करना, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करना, प्रतिबिंब बनाना। अब जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं दर्पण के अपने? तो हाँ, तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब 2 परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पे जहाँ पे काटती हैं, वहाँ पे क्या बनता है? इमेज बनता है। तो ऐसे ही जो किरणें हैं, जो आपतित किरणें हैं, वो कैसे जाएँगी और कहाँ से होके जाएँगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों की हेडिंग बनेगी वो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। कुल 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम देखते हैं, प्रथम नियम क्या होता है? तो हमारे पास 2 प्रकार का दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण। अगर यहाँ बच्चा हम लें, तो ये हमारे पास कौन-सा दर्पण है? ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया और ये दर्पण का क्या हो गया बच्चों? ध्रुव हो गया। और यहाँ पे ये दर्पण का फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। प्रथम नियम कहता है कि अगर हमारे पास दर्पण है और उस दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण जाती है, तो परावर्तन के बाद वो प्रकाश किरण कहाँ से होके जाएगी? हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये प्रथम नियम है, ठीक है ना? ये अवतल दर्पण में ऐसा जा रहा है। और अगर बच्चा हम यहीं पे क्या लें? उत्तल दर्पण लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम ऐसे उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हो गया और ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये जो प्रकाश किरण जा रही है, ये कौन-सी किरण है? आपतित किरण। और यहाँ से इसका क्या होता है? परावर्तन। इसका क्या होता है बच्चा? परावर्तन होता है। तो जब ये परावर्तित होता है, तो ये अगर पीछे इसे बढ़ाया जाए तो देखा जाता है कि ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। तो बच्चा प्रथम नियम यही कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जाती है और यहाँ उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब कि यहाँ चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं और यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं बच्चा? रियल हो रही हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से ये इतनी चीज़ क्लियर है बेटा? इतना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है इसका? द्वितीय नियम, तो जो बच्चा द्वितीय नियम होता है, सेकंड जो लॉ होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में क्या है बच्चा? ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है? फोकस है, ठीक है ना? और ये क्या है? वक्रता केंद्र। और यहीं पे हम ले लेते हैं बच्चा, एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। हमारे पास उत्तल दर्पण है। तो अगर बच्चा देखा जाए, तो यहाँ से ये आपका ध्रुव। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि यहाँ पर प्रथम नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। इसी का उल्टा हो जाएगा। समांतर गया था तो फोकस से होके परावर्तन के बाद फोकस से होके गया। अब फोकस से होके जाएगा तो परावर्तन के बाद कहाँ हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो बच्चा ये प्रकाश की किरण ऐसे फोकस पे आई, ये आपतित किरण है, यहाँ से ये ऐसे आई और परावर्तित होकर क्या हो गई? मुख्य अक्ष के
समांतर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ऐसे इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा बच्चा? अगर ये हम मान लीजिए हमारा क्या है, फ़ोकस है, ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से ये एक प्रकाश की किरण मुख्य फ़ोकस की ओर आ रही है। तो ये प्रकाश किरण, आपतित किरण कहाँ आ रही है? मुख्य फ़ोकस की ओर। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य फ़ोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया बच्चा? क्या हो जाएगा बच्चा? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये आपका 2 नियम हो गया जो दर्पण से संबंधित था। जैसे इमेज देखिए, यही आपका लॉ है, यही नियम है जिसके द्वारा क्या होता है, इमेज बनता है। इसी के आधार पे यही नियम पालन करता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब तीसरा नियम देखते हैं जो तृतीय नियम है। तृतीय नियम में क्या कहता है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, तृतीय नियम, तृतीय नियम, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बच्चा कहता है कि अगर मान लो ये हमारे पास एक दर्पण है, ये अवतल दर्पण है बच्चा, और ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे ही वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये बच्चा क्या है, ये प्रकाश किरण आया है और ये परावर्तन के बाद ऐसे ही वापस लौट जाएगा। तो बच्चा हम लोगों ने 3 नियम देखे। पहला नियम हम लोगों ने देखा कि जब प्रकाश किरण बच्चा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के बाद बच्चा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। या मुख्य फोकस की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम बच्चा कहता है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। ठीक है ना बच्चा? ये टोटल 3 नियम हो गए। और बच्चा इसी 3 नियम से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ से बच्चा अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे कि अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के द्वारा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर देखेंगे अवतल अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अब बच्चा कैसे बनेगा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यही बात हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो अब बच्चा जब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चा कि जैसे मान लो ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो हम अलग अलग स्थान पे, दर्पण के अलग अलग स्थान पर हम हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, हमेशा मुख्य अक्ष पर रखेंगे। जब भी हम वस्तु को रखेंगे, मुख्य अक्ष पर रखेंगे, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये बच्चा क्या हो गया, अनंत हो गया। वस्तु को मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर रखते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर हम लोग इसे रखेंगे तो यहाँ पर कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो बच्चा हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। ये पहला केस हो गया। उसके बाद हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं, ये दूसरा केस हो गया।
उसके बाद हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे रखेंगे, ये तीसरा केस हो गया। इसके बाद बच्चा हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, ये चौथा केस हो गया। उसके बाद हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पे रखेंगे, ये पाँचवाँ केस हो गया। और उसके बाद हम लोग कहाँ रखेंगे? हम लोग रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है ना? तो ये कुल 6 केस हो गया। इसका मतलब कि अवतल दर्पण में बच्चा ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को रखते हैं तो हमेशा परावर्तक सतह के सामने मुख्य अक्ष पर रखते हैं। तो हम ये परावर्तक सतह के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर हमने वस्तु को रखा। अब अलग-अलग स्थान पे हम लोगों ने रखा, ये कुल 6 केस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के द्वारा हम लोग क्या देखेंगे? प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चा हम लोग सबसे जो पहला केस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहला केस बना वो क्या बना बच्चा? तो पहला केस आपका तो यही बना ना कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर। तो यहाँ पर पहला जो कंडीशन है, क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अगर बेटा वस्तु अनंत पर स्थित होता है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ये क्या है बच्चा? ध्रुव है। ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये बच्चा क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट अनंत। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? अनंत पर हमने एक वस्तु रख दिया। हमारे पास क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। अनंत पर हमारे पास एक वस्तु है, तो यहाँ पर हमने रख दिया ए बी एक वस्तु। और अब जब इसके द्वारा प्रतिबिंब बच्चा बनेगा तो हमारे पास क्या होगा कि यही जो 3 नियम हम लोगों ने देखा, यही 3 नियम का पालन करेगा और इसी 3 नियम के आधार पे बच्चा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना बच्चा? आइए देखते हैं। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण ये गई यहाँ से, ये आपतित किरण, ये यहाँ से गया, ये आपतित किरण। ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए बच्चा, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष के समांतर गया है। तो हमने क्या नियम पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये बच्चा कहाँ आया? ये मुख्य फोकस से। ये हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। ये कहाँ से गया? ये बच्चा मुख्य फोकस से होकर गया। ये हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। और आप जानते हैं कि परावर्तन के बाद 2 किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं बच्चा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगर ये लाइन रियल है, तब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अगर लाइन ऐसे काट रही हैं, तो ये आपका आभासी लाइन है। तो यहाँ प्रतिबिंब हमेशा बच्चा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। लेकिन अगर बच्चा ऐसे लाइनें काट रही हैं, ऐसी रेखाएँ काट रही हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा बच्चा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। और यहाँ बच्चा क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो यहाँ पर ये क्या हुआ है? ये काटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब बच्चा क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है बच्चा? वास्तविक बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा तथा मुख्य, तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कह सकते हैं या फोकस तल में प्राप्त होता, मुख्य फोकस तल में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब बात आती है बच्चा फोकस तल क्या होता है? तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाने वाला जो लंबवत तल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो ये मुख्य फोकस तल, तो ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर क्या है? ये एक परपेंडिकुलर प्लेन है और इसी प्लेन पे जो इमेज का फॉर्मेशन बच्चा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस तल। तो कहाँ बनता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है और कहाँ बनता है? मुख्य फोकस तल पर। तो इसका मतलब जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो बच्चा इमेज कहाँ बन गया? जब हम पहला कंडीशन को किए, तो इसका इमेज कहाँ बना? यहाँ पर ऐसे उल्टा बन गया। कहाँ पर बच्चा?
फोकस पर, ठीक है ना, फोकस पर। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? अब हम लोग दूसरा कंडीशन क्या देखेंगे? दूसरा कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग सेकंड कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। नियम तो बच्चा वही पालन होना है। कौन सा? जो आपका 3 नियम है। हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि अगर मुख्य फोकस से प्रकाश किरण जा रही है, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा बताइए? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा नियम हम लोगों का बच्चा क्या है? तीसरा नियम हम लोगों का है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जा रही है, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। तो दूसरा बच्चा जो हम लोग कंडीशन बना, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, तब इस 2 कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से प्रकाश किरण बेटा क्या होगा? ये आपका दर्पण हो गया। कौन-सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह बच्चा क्या है? दबा हुआ है। ठीक है ना? बोला करो आप। इससे क्या होगा कि जो झिझक है आपका खुल जाएगा। जो आपको पता है वो आपका क्या हो जाएगा? रिवाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? ये अनंत, ये हमारा वक्रता केंद्र और यहाँ पर बच्चा हमने क्या कर दिया? वस्तु को ऐसे रख दिया। ये वस्तु क्या हो गया? ए और बी। अब यहाँ पे वस्तु हमने ए और बी रखा है, तो ये वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी। कैसे चलेगी बच्चा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका वक्रता केंद्र मान लो हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर का प्रकाश किरण जाएगी, तो कहाँ से होके आएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर वक ध्यान दीजिएगा, सॉरी, अगर मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण जा रहा है, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? तो यहाँ से ये प्रकाश किरण, ये आपतित किरण गई। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग कलर से बनाओ ताकि आपको ये पता चले कि आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण। तो ये जो ब्लैक कलर से हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा परावर्तित किरण हो गई ऐसे। और जो नीला वाला है वो बच्चा क्या हो गया? वो हमारा आपतित किरण हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा? आ, नीला वाला आपतित किरण। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे वक्रता केंद्र है। ये क्या है बच्चा? ये फोकस है और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आया है। तो यहाँ पर ये काट रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा? ऐसे नीचे बनेगा। ठीक है ना? कहाँ बनेगा? नीचे। ये ए है तो यहाँ ए डैश और यहाँ बी है तो नीचे बी डैश। तो ये आपका क्या बन गया? वस्तु का इमेज बन गया। ठीक है ना? अब देखिए, क्या दो के दोनों रियल लाइन काट रही हैं? तो बच्चा रियल लाइन काटेंगी तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे बच्चा? प्रतिबिंब वास्तविक नीचे बना है, इसलिए बेटा क्या लिखेंगे? उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा तथा वस्तु से छोटा तथा वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा कहाँ प्राप्त होता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो बच्चा कहाँ प्राप्त होगा? छोटा, वस्तु से छोटा, फोकस फोकस तथा वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो ये बच्चा क्या हो गया? ये हमारा दूसरा के कहते हैं कंडीशन हो गया। तो हम लोगों ने 2 कंडीशन देखा। पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु बच्चा कहाँ उपस्थित होता है? जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है।
ठीक है ना, मुख्य फोकस पर बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, तब बच्चा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जो बच्चा तीसरा कंडीशन है वो क्या होगा? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तीसरा कंडीशन कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो यहाँ पर हम बच्चा लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, तब बच्चा हम लोग क्या देखेंगे? ध्यान दीजिएगा। तब हम लोग यहाँ पर वही नियम का पालन करेगा, वही 3 नियम, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ डायग्राम बनाएँगे। अच्छा, ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ख़ासकर ये जो तीसरा कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चा पूछा गया है। ये डायग्राम सारे के सारे आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, जहाँ पे आपका सॉल्व करने के साथ-साथ बच्चा आपको क्या दे देगा? कहेगा, इसका रे डायग्राम भी बनाइए। इसका आरेख भी बनाइए। तब आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। अब हम वस्तु को कहाँ रख दिए बच्चा? वक्रता केंद्र पर रख दिए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिए तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी। ये वस्तु ए और ये बी। प्रकाश किरण यहाँ जाएगी तो कहाँ, अगर यहाँ से जाएगी तो कहाँ से होके आएगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से होके आएगी? मुख्य फोकस से। और आप जानते हैं कि जो दूसरा नियम है, अच्छा इसको थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? समांतर गया है तो कहाँ से आएगा? ये आएगा बच्चा मुख्य फोकस से आएगा। और दूसरा नंबर, अगर प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण कहाँ गया है? यहाँ मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, तो यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा? परावर्तन के बाद ये एक दूसरे को कहाँ काटेगा बच्चा? ये एक दूसरे को काटेगा, मुख्य यहाँ पर काटेगा। तो ये थोड़ा-सा डायग्राम बहुत सँभाल के बनना पड़ता है बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर एक दूसरे को काटा। तो जहाँ पर बच्चा काटेगा वहीं क्या बन जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। कैसा? ए डैश, बी डैश। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, ये आपतित प्रकाश किरण गई, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आई। ठीक है ना? दूसरा, ये आपका आपतित प्रकाश किरण ऐसे गई, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये। और ये परावर्तन के बाद किरणें जहाँ एक दूसरे को काट देंगी, वहीं इस वस्तु का क्या बन जाएगा बच्चा? इमेज का निर्माण हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो गया? इसका इमेज बन गया। अब बात आती है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा। अब कंडीशन क्या होगा? तो देखो यार बच्चा, पहला नंबर रियल लाइन काट रही है, तो बच्चा हम लोग यहाँ बाकायदे लिखेंगे कि प्रतिबिंब, शर्माना नहीं है बेटा, लिखना है प्रतिबिंब वास्तविक। कैसा? वास्तविक। नीचे बना है इसलिए बच्चा क्या लिखेंगे? उल्टा। अगर ऊपर बना होता सीधा। जिधर वस्तु है उधर ही अगर बन जाए तो सीधा, जिधर वस्तु है उसके नीचे बन रहा है तो उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो ये बच्चा आपका 3 कंडीशन हो गया कि कहते हैं कि हम वस्तु को कहाँ पर रखें तो उसका इमेज कैसा बनेगा। अब हम लोगों को क्या करना है? जो चौथा कंडीशन हम लोगों को देखना है, वो आपका देखना है कहाँ पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका जो आगे का 3 कंडीशन है और जो उत्तल दर्पण का है, इसका हम लोग बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।